अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? अब सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 11 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। सो लेट्स जस्ट सी द फर्स्ट न्यूमेरिकल। कहते हैं एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड विद द स्पीड, कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है ना बच्चे, उसको वी से लिखते हैं। तो वी आपको वैल्यू गिवन है 0.995 सी का, स्पीड ऑफ लाइट के इतने टाइम वो मल्टीपल है, तो वी इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू गिवन है विच पासिस जो एन इवैक्यूएटेड ट्यूब, उसकी जो हमारे पास लेंथ है स्टार्टिंग वाली वो 500 मीटर है। आप बताएं कि आपके पास जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसको वो लेंथ कितनी अज्यूम होगी। तो मतलब इसमें रिलेटिविस्टिक फिनोमिना आएगा कि एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के इतने मल्टीपल है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ मूव ऑन कर रहा है। तो जो हमारे पास एक पाइप की लेंथ 500 मीटर थी वो बाद में कितनी आएगी। इसके लिए ना हम लोगों ने बच्चे रिलेटिविस्टिक कंसिक्वेंसेज देखे थे, ये वाले जिसमें लेंथ हमने डायलेशन का देखा था कि हमने ये फार्मूला ड्राइव नहीं किए थे, सिर्फ ये था कि लेंथ जो टाइम है वो डायलेट कर जाता है। हमारे में इस सिलेबस में सिर्फ हमें ये फार्मूला बताए गए हैं, ठीक है, ड्राइव नहीं करवाए गए। लेंथ कंट्रैक्शन लेंथ भी हमने देखा था कि हमारे पास रिड्यूस हो जाती है। तो अभी वो हमारे पास लेंथ के बारे में ही पूछ रहा है, तो हम इस फार्मूले को यूटिलाइज करेंगे। आपके तकरीबन सारे न्यूमेरिकल जो है ना वो इन्हीं 3 से 4 फार्मूलाज पे हैं, ठीक है, लेंथ कंट्रैक्शन और मैस वेरिएशन। तो अभी जो हमारे पास लेंथ के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि वो उसने ये पूछा कि हाउ लॉन्ग लेंथ के बारे में। तो चलिए डाटा पुट ऑन करते हैं और उसको सॉल्व करने की तरफ आते हैं। आपके पास स्पीड गिवन है, प्रॉपर इनिशियली उसकी लेंथ कितनी थी पाइप की या ट्यूब की, वो 500 मीटर थी, ठीक है। तो इनिशियली उसकी लेंथ जो स्टार्टिंग में रेस्ट पे होती है ना बच्चे लेंथ, उसको प्रॉपर लेंथ एल नॉट से लिखते हैं। तो इनिशियली उसकी लेंथ थी जो रेस्ट के ऊपर थी प्रॉपर लेंथ, वो 500 मीटर थी। बाद में वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड के साथ मूव ऑन कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन 0.995 स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव ऑन करना शुरू हो गया। आपने बाद में उसकी रिलेटिविस्टिक लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ एल इज इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्र ओवर सी स्क्र। वी स्क्र की जगह वैल्यू पुट ऑन कर दें 0.995 सी। अब ये स्क्र दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है, तो ये सी का स्क्र भी हो जाएगा, 0.995 का स्क्र भी हो जाएगा। तो ये सी से खत्म हो जाएगा स्क्र, और बाकी 0.995 का स्क्र आ जाएगा। इसका स्क्र लेंगे 1 में से, इसको माइनस करेंगे, उसको 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 49 आ जाएगा। बच्चे लेंथ है, इसका यूनिट क्या होगा, इसको 50 मीटर में लिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट मेडिकल है, वो भी सेम एज इट इज ही है, वही सारी चीजें अप्लाई होंगी। कहते हैं अ न्यूट्रॉन बीइंग नॉट स्टेबल पार्टिकल डिसइंटीग्रेट इन 20 मिनट्स। टाइम उसका बता रहा है कि वो कितने मिनट में डिसइंटीग्रेट का मतलब होता है डिके करना, ठीक है, किसी और पार्टिकल में तब्दील हो जाना। तो 20 मिनट में वो डिके कर जाता है। हाउ लॉन्ग, ये स्टार्टिंग में है, ठीक है, वो इतने मिनट में डिके करता है। अब वो बता रहा है, वो पूछ रहा है कि कितना टाइम लेगा डिके करने में इफ इट शूट आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस। अगर वो किसी न्यूक्लियस में जो स्पीड 0.8 सी के साथ, स्पीड का मतलब है किसी भी पार्टिकल की, मैंने आपसे कहा था स्पीड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी के साथ। तो वी की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.8 सी, मतलब सी का 0.8 मल्टीपल है, ठीक है। तो अब वो कहता है बाद में उसके कितना टाइम उसको लगेगा। मतलब इसमें हमारे पास टाइम डायलेशन वाला फार्मूला यूज होगा, लाइक दिस वन, ठीक है, कि स्टार्टिंग में उसका डिके टाइम आपके पास गिवन है, प्रॉपर टाइम गिवन है, वी गिवन है। आपसे पूछता है अगर वो किसी न्यूक्लियस जो मूव कर रहा है उसमें से निकलेगा तो कितना टाइम लेगा वो, ठीक है। तो वो आपने टाइम फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, इस न्यूमेरिकल को, उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो डाटा पुट ऑन करेंगे। सबसे पहले उसका प्रॉपर टाइम गिवन है कि मतलब न्यूट्रॉन था वो कितने टाइम में डिके कर रहा था, 20 मिनट्स में, तो उसको 20 मिनट्स। अच्छा, मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट नहीं करी, इसको मिनट्स में लेंगे, आंसर भी मिनट में ही आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास वो कोई सी न्यूक्लियस जो किसी स्पीड के साथ मूव कर रहा है, स्पीड आपके पास कितनी गिवन थी, 0.8 सी, मतलब स्पीड ऑफ लाइट का 0.8 मल्टीपल थी, ठीक है। आपने बाद वाला न्यूट्रॉन का टाइम निकालना है, वो कितना टाइम लेगा डिसइंटीग्रेट करने में। फार्मूला वही पुट ऑन करेंगे, वैल्यूज डाल देंगे बच्चे। 1 माइनस वी की जगह पे 0.8 सी चाहिए, दोनों का स्क्वायर होगा, तो सी से खत्म हो जाएगा और 0.8 का स्क्वायर आ जाएगा बच्चे। 0.8 का स्क्वायर लेके उसको 1 में से माइनस करेंगे, उसका अंडर रूट लेंगे, तो उसको 20 से डिवाइड कर देंगे। अब आंसर हमारे पास मिनट्स में ही आएगा, क्योंकि ये देखिए मैंने टाइम को बच्चे चेंज नहीं किया था, टाइम को मैंने मिनट्स में ही रहने दिया था। तो जो दूसरा हमारे पास रिलेटिविस्टिक टाइम आएगा वो भी किस में आएगा, मिनट्स में आएगा। नेक्स्ट मेडिकल देखते हैं हमारे पास। कहते हैं स्पेसशिप इज मेयर्ड 100 मीटर लॉन्ग। इनिशियली उसकी लेंथ गिवन है कितनी, 100 मीटर लॉन्ग, ठीक है। तो प्रॉपर लेंथ उसकी गिवन है, प्रॉपर जो रेस्ट में हम लेंथ मरिए कर रहे होते हैं प्रॉपर लेंथ उसको बोलते हैं, उसको एल नॉट से लिखते हैं, ठीक है। वाइल इज इट एट रेस्ट, वही बात करी हूँ कि जो रेस्ट पे होती है हम उसके हिसाब से जो लेंथ मेजर करते हैं उसको प्रॉपर लेंथ बोलते हैं और उसको एल नॉट से लिखते हैं, ठीक है। इफ दिस स्पेसशिप नाउ फ्लाइज विद द ऑब्जर्वर विद द स्पीड, आपके पास स्पीड वो बता रहा है कि स्पीड के साथ वो मूव करना शुरू हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो वी की वैल्यू 0.99 सी आपके पास गिवन है। अब वो कहते हैं कि आपने उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है बाद वाली रिलेटिविस्टिक। तो ये बिल्कुल एक्जैक्टली वही न्यूमेरिकल है जो पहला था, डाटा सिर्फ चेंज है। तो इसको सॉल्व करेंगे, पहले डाटा पुट ऑन करेंगे कि आपके पास पहले उसकी प्रॉपर लेंथ गिवन है
फिर वो आपको स्पीड बता रहा है 0.99 है, और उसको फार्मूले में पुट ऑन कर देंगे। फार्मूला वही हमारे पास लेंथ कंट्रैक्शन का इस्तेमाल होगा रिलेटिविस्टिक लेंथ का, 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। वी स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट ऑन करेंगे 0.99 का, होल स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है, तो सी का स्क्वायर जब आएगा तो वो नीचे वाले सी स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, तो ये 1 माइनस 0.99 का स्क्वायर आएगा। तो इसका स्क्वायर लेंगे 1 में से, इसको माइनस करके अंडर रूट करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 14 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चे 11.4 द रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास गिवन है 9.11 मल्टीप्लाइड माइनस 31 kg। आपने क्रिस्पोंडिंग रेस्ट मास एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब रेस्ट मास एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे? रेस्ट मास एनर्जी का मतलब है बच्चे रेस्ट पे है, मतलब आपने उसका ये नॉर्मल मास ही लेना है, रेस्ट मास ही लेना है। ठीक है, रेस्ट मतलब वो रेस्ट पे पड़ा है तो उसका जो मास है वो रेस्ट मास ही लेना है। ठीक है, यही वाला मास लेना है, और यहाँ पे जो एनर्जी आएगी वो आइंस्टाइन इक्वेशन के अकॉर्डिंगली आ जाएगी। तो सबसे पहले तो डाटा पुट ऑन करते हैं। हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है आपको बच्चे, सी स्पीड ऑफ लाइट है जो कॉन्स्टेंट होता है, ये आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, ये वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है, बड़ी जगह पे इस्तेमाल होगी लेकिन ये कॉन्स्टेंट फिगर होता है। ठीक है, आपने रेस्ट मास एनर्जी ई नॉट का मतलब है रेस्ट पे पड़ा हुआ था, इसको प्रॉपर एनर्जी कह लें, इसको प्रॉपर मास कहते हैं ना। तो कोई मास आप कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका मालूम करते हैं, उसको प्रॉपर मास कहते हैं। ठीक है, तो इसको रेस्ट मास एनर्जी, वो रेस्ट पे पड़ा था उसके हिसाब से जो एनर्जी होगी। आइंस्टाइन इक्वेशन हमारे पास क्या थी, एम नॉट सी स्क्वायर। ये हम लोगों ने ना इसी चैप्टर में टॉपिक पढ़ा था आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन बेसिकली इस्तेमाल किया। अगर वो मूव कर रहा होगा तो उसका रिलेटिविस्टिक मास लेंगे, अगर वो रेस्ट पे होगा तो उसका रेस्ट मास लेंगे। ठीक है, तो वो रेस्ट मास एनर्जी होगी। अभी वो रेस्ट पे है तो हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। इस क्वेश्चन को यूज़ करते हुए इसमें वैल्यूज पुट ऑन करेंगे। बच्चे मैथ्स हमारे पास गिवन है 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻31, सी स्पीड ऑफ लाइट भी हमारे पास गिवन है, उसका स्केल ले लेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई, अब इसका स्केल लेके इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 8.2 मल्टीप्लाई 10⁻14 जूल आ जाएगा। अब ये एनर्जी है जॉल में, एक तो एनर्जी का यूनिट होता है जॉल, एक यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास आंसर पूछ लिया जाता है रेस्ट मास निकाले इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जॉल से हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे जाते हैं वो देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ना बच्चे, ये हम लोगों ने पहले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 जॉल के इक्वल होता है। अगर आपने 1 जॉल निकालना है तो बच्चे यहाँ पे ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगी, तो 1 जॉल किसके इक्वल आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19। तो सिर्फ और सिर्फ जॉल की जगह पे ये वैल्यू डाल दें। अब ये वैल्यू डिवीजन में है तो इसके नीचे ये डिवीजन में आ जाएगी 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी तरह से अब इसको डिवाइड करेंगे 8.2 को 1.6 के साथ, ये वैल्यू को जाके प्लस में हो जाएगी, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 0.51 मल्टीप्लाई 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 10⁻6 बची ये प्रीफिक्स होती है। ठीक है, तो इसको मेगा बोलते हैं, तो ये आ जाएगी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। ठीक है, जब आप इसको करेंगे ना वैसे कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर आएगा। मतलब जब आप 8.2 को 1.6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 5.1, और साथ में मल्टीप्लाइड बाय, बच्चे ये मेरे पास क्या हो जाएगी, पावर ऊपर जाके ये माइनस में ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी, तो हमारे पास ये आ जाएगी 19 में से 14 निकालेंगे तो 10⁻⁴ मेरे पास आ जाएगी 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ये मेरे पास बेसिकली आंसर आएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये 10⁻5 में नहीं लिखना, किसी प्रीफिक्स में लिखना है, तो आप क्या करेंगे, डेसिमल को एक डिजिट पीछे ले जाएंगे, एक डिजिट पीछे ले जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻6 हो जाएगा, ये पावर बढ़ जाएगी, तो फिर इसकी जगह पे हम प्रीफिक्स लिख सकते हैं। आप ये वाला भी आंसर लिख देंगे तो ठीक है, ये भी प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। ठीक है, तो वो मैंने सिर्फ इसलिए निकाली क्योंकि वो बुक के अकॉर्डिंग था, तो मैंने उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करवा दिया। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल आपको बुक वाला आंसर नहीं याद, आप एग्जैक्टली न्यूमेरिकल इसी तरह से अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो बच्चे इसी तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ तक आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 11.5 एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड विद स्पीड। अब स्पीड गिवन है उसकी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड है 0.85 स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल। आपने उसकी टोटल एनर्जी निकालनी है। ठीक है, पहले टोटल एनर्जी निकालनी है, फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, पहले वो कहते हैं कि इस स्पीड के साथ मूव कर रहा है उसकी एनर्जी निकालो, तो पहले तो मैं इसकी रिलेटिविस्टिक एनर्जी, क्योंकि वो मूव कर रहा है तो रिलेटिविस्टिक एनर्जी निकालूंगी, फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालूंगी। कैसे निकालूंगी उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम डाटा पुट ऑन करेंगे, फिर उसको सॉल्व करने की तरफ चलेंगे। आपके पास इलेक्ट्रॉन की स्पीड गिवन है, v इज इक्वल टू 0.85 c स्पीड ऑफ लाइट का मल्टीपल। ठीक है, और हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसका मैथ्स भी किसी तरह से यूज़ करेंगे, रेस्ट मैथ्स, तो वो हमारे पास मैंने ऑलरेडी लिख लिया, ये कांस्टेंट फिगर होता है बच्चे इलेक्ट्रॉन का मैथ्स, ये आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ आपने पहले उसकी टोटल एनर्जी निकालनी है,
फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो टोटल एनर्जी के लिए हम लोग क्या करेंगे, mc²। मैंने आपसे ऑलरेडी ये बात की थी आइंस्टाइन क्वेश्चन में, हमने पढ़ा था कि आइंस्टाइन एनर्जी रिलेशनशिप में कि हम एनर्जी की ये वाली क्वेश्चन मैथ्स कब लेंगे, रिलेटिविस्टिक मैथ्स जब वो मूव कर रहा होगा, और हम उसका रेस्ट मैस एनर्जी कब निकालेंगे, जब वो रेस्ट पे होगा। अभी तो वो मूव कर रहा है, तो इसलिए हम कौन सा क्वेश्चन इस्तेमाल करेंगे, mc² इस्तेमाल करेंगे। अब mc², हमें रेस्ट मैस पता है, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मैस अगर रेस्ट पे हो तो इसका मैस इतना होता है, हमें उसका रिलेटिविस्टिक मैस नहीं पता। तो हम रिलेटिविस्टिक मैस मालूम करने के लिए उसका फार्मूला अप्लाई करेंगे रिलेटिविस्टिक मैस का, m इज इक्वल टू m0 माइनस v²/c²। आपके पास बच्चे m0 तो पता है ना उसका रेस्ट मैस, तो वो वैल्यू पुट ऑन कर देंगे। इलेक्ट्रॉन की स्पीड के साथ मूव कर रहा है 0.85 c के साथ, उसको पुट ऑन कर देंगे। ये स्केयर दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है, सी से खत्म हो जाएगा। 0.85 का स्केयर लेके 1 में से इसको माइनस करके अंडर रूट ले लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.73 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg आ जाएगा। अब एनर्जी फाइंड आउट हो सकती है, रिलेटिविस्टिक मैस आ गया हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है, कांस्टेंट फिगर होता है, और इन दोनों को वैल्यू को पुट ऑन करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1.543 मल्टीप्लाई 10⁻13 जॉल। अब यहाँ पे ना उसने क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि आपने एनर्जी किस में निकाली है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाली है, जॉल में नहीं निकाली। तो ये उसकी एनर्जी आई है किस में, जॉल में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे निकालते हैं, मैंने अगेन पिछले न्यूमेरिकल में भी आपको एक्सप्लेन किया था। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है बच्चे, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 के। अगर आपने जॉल में निकालना है तो ये वैल्यू इधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो 1 जॉल किसके इक्वल आ जाएगा, 1.6 डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19। तो मतलब इस वैल्यू को इसके साथ क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब ये माइनस है, ये ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा। वही अगेन जैसे हमने पहला किया था कि इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ, तो ये मेरे पास 10⁻6 आ जाएगा। ये प्लस में चला जाएगा ना, तो 19 में से 30 निकालेंगे 6 आ जाएगा। अब इसे 6 की प्रीफिक्स होती है, इसको मेगा बोलते हैं, तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब ये हमारे पास सिंपल एक क्वेश्चन, एक पार्ट सॉल्व हुआ है कि हमारे पास एनर्जी कितनी। अब आपने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है कि पहले रेस्ट पे था, बाद में उसकी टोटल एनर्जी मूविंग की वजह से ये आके जो हमने फाइंड आउट की, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी। तो पहले रेस्ट मैस एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। रेस्ट मैस एनर्जी कैसे निकलेगी, वही रेस्ट मैस एनर्जी का फॉर्मूला m0c²। मैस हमारे पास इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मैस वाला इस्तेमाल करेंगे, सी उसको स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.2 मल्टीप्लाई 10⁻14 आ जाएगा। अब जी हमने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करवाना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 के साथ होता है, जॉल के इक्वल होता है। तो इसको डिवाइड कर देंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये सिंप्लीफाई होकर 0.5511 मल्टीप्लाई 10⁻6 मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। अब ये टोटल एनर्जी हमने फाइंड आउट की थी, ये इसकी मतलब ये मूवमेंट के बाद उसकी टोटल एनर्जी कितनी आई। अब ये हमारे पास उसकी इनिशियल मतलब रेस्ट मैस एनर्जी थी, तो टोटल में से मैं उसको इनिशियल को माइनस कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी है। तो स्टार्टिंग में मैंने उसकी जो टोटल एनर्जी निकाली थी वो कितनी निकाली थी, मेरे पास 0.96। तो उस टाइम पे कितनी थी टोटल एनर्जी, रेस्ट मैस मैंने एनर्जी 0.511 निकाली। इन दोनों में से इसको माइनस कर देंगे तो 0.45 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसको देखते हैं न्यूमेरिकल को। 11.6 से कहते हैं एट व्हाट स्पीड, इसका मतलब है आपने क्या फाइंड करनी है, v फाइंड आउट करनी है। वुड द मास ऑफ ए पार्टिकल प्रोटॉन इन अ पार्टिकल एक्सेलरेटेड टू इस ट्रिपल, कि उसका जो बाद वाला मास है वो 3 टाइम हो जाता है इनिशियल मास का। जो m है हमारे पास रिलेटिविस्टिक मास, वो कहते हैं ट्रिपल हो जाता है इनिशियल मास का m0 का। तो ये आपके पास डाटा गिवन है, ठीक है। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने फाइंड आउट करना है, आपने v फाइंड आउट करना है, स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो सिंपलिफिकली हम लोग पहले डाटा पुट ऑन करेंगे, फिर इसको सॉल्व करते हैं। रेस्ट मैस हमारे पास m0 कोई भी रेस्ट मैस है उसका नहीं गिवन, जनरल है। बाद में वो कहते हैं जो आपके पास उसका रिलेटिविस्टिक मैस है वो इनिशियल मैस का 3 टाइम हो गया। आपने स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो रिलेटिविस्टिक मैस का फार्मूला अप्लाई करेंगे, m इज इक्वल टू m0 माइनस v²/c²। जी m0 है तो बाद वाला मैस इनिशियल मैस का कितने टाइम हुआ है, 3 टाइम, तो इसकी वैल्यू पुट ऑन कर दें। अब m0 से खत्म हो जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू 1/1 माइनस v²/c² आ जाएगा। बच्चे इन्वर्स कर दे दोनों साइड्स पे। अब दोनों साइड्स पे इन्वर्स करेंगे, या फिर हम इसको भी कह सकते हैं या तो इन्वर्स कर दें या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ये इधर ले जाएं और 3 को नीचे ले आएँ, तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। या फिर आप दोनों साइड्स को उल्टा कर दें, दोनों साइड्स को उल्टा करेंगे ये 1/3 हो जाएगा, ये 1 माइनस v²/c² आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, मतलब स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड पे। जब यहाँ पे स्क्वायर लेंगे और तो ये मेरे पास स्क्वायर अंडर रूट से खत्म हो जाएगा, और जब यहाँ पे स्क्वायर लेंगे तो 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो 9 आ जाता है, तो 1/9 आ जाएगा और यहाँ पे अंडर रूट खत्म हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, ये माइनस वाला इसको इधर ले जाएंगे, प्लस वाला ये इधर आ जाएगा, तो ये प्लस वाला इधर आकर माइनस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 - 1/9। अब दोनों का एलसीएम ले बच्चे 9 आ जाएगा, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था इसके नीचे, तो ये 9 - 1 आ जाएगा, तो ये 8/9 आ जाएगा।
अब 8/9 है बच्चे, यहाँ पे तो स्क्वायर है, यहाँ पे सिंपल 8/9 है, तो दोनों साइड्स पे अंडर रूट ले लें, दोनों साइड्स पे अंडर रूट लेंगे। पहले उसने क्या किया, यहाँ पे सी को इधर ले गए हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने तो बेसिकली भी फाइंड आउट करना था ना, तो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों साइड्स पे अंडर रूट ले लें, अंडर रूट खत्म हो जाएगा। 8/9 को डिवाइड करके उसका अंडर रूट लेना है, ठीक है, सी का वैसे ही हमारे पास स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से खत्म हो जाएगा, तो ये हमें बताएगा कि जो उसकी स्पीड थी वो स्पीड ऑफ लाइट के कितना मल्टीपल थी, ठीक है। ये न्यूमेरिकल से हमारे पास 11.7 बच्चे रेडियो सिलेबस में क्रॉस हुआ है, तो ये फाइंड नहीं करना, 11.8 भी नहीं करना क्योंकि ये भी क्रॉस हुआ है। तो ये चैप्टर के न्यूमेरिकल से बच्चे मजीद कुछ पूछना हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।